हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार लौट आया हूं अपने चैनल और नॉलेज ऑफिशियल पे। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कि हमारे कन्वर्सेशन में यूज होता है, जो कि स्पोकन में हम यूज करते हैं। तो ऐसे वर्ड के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा और आप जरूर से जरूर इस वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको इंग्लिश बोलने में या किसी के साथ कन्वर्सेशन करने में कोई परेशानी ना हो। ऐसे वर्ड्स को आप याद रख सके और कन्वर्सेशन में यूज कर सके। तो चलिए, आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमें किसी भी कन्वर्सेशन में बात करने में, और हमारे लाइफ में ऐसे वर्ड्स को याद रखना बहुत जरूरी है। आज मैं सफिक्स इस्ट और इस्म के बारे में बताऊंगा आपको। सफिक्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। वर्ड के बाद में जो वर्ड लगा के हम न्यू वर्ड्स को बनाते हैं, ऐसे वर्ड को सफिक्स कहते हैं। और ईस्ट और इस्म लगा के आज हम नए वर्ड्स को तैयार करेंगे। और आप जरूर मेरे वीडियोस को देखें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हो वो आप अपने यूट्यूब के नोटिफिकेशन में आराम से देख सके। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। तो आइए दोस्त, आज हम लोग देखते हैं, अपने वीडियोस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे वीडियोस क्या कहते हैं। आज का वर्ड क्या दिया हुआ है। तो ईस्ट या इस्म लगा के हमें आज का वर्ड बनाना है। तो देखिए, पहला वर्ड हमारा क्या है। पहला वर्ड हमारा है एथिस्ट, ATHESTIC। हमारा वर्ड हो जाएगा एथिस्टिक। एथिस्टिक जो वर्ड है ये बिलोंग्स करता है, इसका साइनोनिमिक वर्ड हो जाता है डिसबिलीफ इन गॉड। बिलीव इन गॉड अगर होता, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, लेकिन डिसबिलीव का मतलब होता है अविश्वास करना। डिसबिलीव का मतलब अविश्वास करना। एथेस्टिक का मतलब क्या हो गया, डिसबिलीव इन गॉड, यानी भगवान के ऊपर जो अविश्वास करते हैं, जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं एथेस्टिक। तो इसका हिंदी हो जाएगा भगवान पर विश्वास न करने वाला। भगवान पर विश्वास न करने वाला। वैसा इंसान जो कि भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता है उसको बोलते हैं एथेस्टिक। एथेस्टिक का साइनोनिमिक वर्ड होता है डिसबिलीव इन गॉड, मतलब भगवान में विश्वास नहीं रखने वाला या भगवान पर विश्वास न करने वाला, जिसको सीधे सीधे हिंदी वर्ड में हम लोग नास्तिक भी बोलते हैं। नास्तिक जिसको बोलते हैं हम, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते उसको नास्तिक भी बोलते हैं। अब देखिए, दूसरा वर्ड हमारा है एग्नोस्टिस्म। एग्नोस्टिस्म, एग्नोस्टिस्म यानी टोटल मिला के हो गया एग्नोस्टिस्म। इसका सेंस साइनोनिमिक वर्ड क्या हुआ, स्केप्टिसिज्म अबाउट गॉड। स्केप्टिसिज्म अबाउट गॉड। देखिए, स्केप्ट दिया है स्टिस्म यानी स्केप्टिसिज्म अबाउट गॉड। इसका मतलब हुआ कि भगवान के अस्तित्व पर जो प्रश्न करते हैं उसको बोलते हैं एग्नोस्टिस्म, यानी इसका हिंदी हो जाएगा भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न करने वाला। भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न करने वाला, स्केप्टिसिज्म अबाउट गॉड। इसका वर्ड होता है एग्नोस्टिस। एग्नोस्टिस। अब देखिए, ये दूसरा वर्ड हमारा था। अब हमारा तीसरा वर्ड क्या होता है, हमारा तीसरा वर्ड होता है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म, इसका इंग्लिश वर्ड साइनोनिमिक वर्ड होता है रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। एल्ट्रुइज्म, रिगार्ड फॉर अदर्स एज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। इसका हिंदी होता है परोपकार करने वाला। ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान के लिए उपकार करता है,
जो दूसरे इंसान के लिए उपकार करता है उसको बोलते हैं परोपकार करना। तो एल्ट्रिज्म का मतलब हुआ रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, मतलब परोपकारिता। परोपकारिता, परोपकारिता का मतलब परोपकार करने वाला, परोपकार करने वाला हो गया रिगार्ड फॉर अदर एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, एल्ट्रुइज्म। अब है नेक्स्ट हमारा एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट यानी वन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, जो क्या करता है, ऐसा इंसान जो सारे रूल्स को क्या करता है, डिसऑर्डर करता है, डिस्ट्रॉय तोड़ देता है, जो सारे रूल्स एंड लॉ को तोड़ता है उसको बोलते हैं एनार्चिस्ट यानी अराजकतावादी। इसका हिंदी हुआ अराजकतावादी, अराजकतावादी मतलब ऐसा इंसान जो किसी भी नियम कानून को न मानता हो, जो सारे नियम कानून को तोड़ के आगे बढ़ जाता हो, उसको बोलते हैं अनार्चिस्ट यानी वन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय, जो कि क्या करे, ऑर्डर का पालन ना करे, तोड़ता हुआ, ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता हुआ आगे निकल जाए, उसको बोलते हैं अनार्चिस्ट। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑरिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑरिस्ट, अ स्पेशलिस्ट विथ रिगार्ड टू द ईयर, श्रवणविद, वैसा इंसान जो श्रवण करता हो, श्रवणविद, श्रवणविद। ऑरिस्ट, ऑरिस्ट यानी अ स्पेशलिस्ट विथ रिगार्ड टू द ईयर, जो श्रवणविद होते हैं उनको बोलते हैं ऑरिस्ट। हमारा ये 5 वर्ड है, पहला अथेस्टिक, दूसरा एग्नोस्टिज्म, तीसरा एल्ट्रिज्म, चौथा एनार्चिस्ट, पांचवा ऑरिस्ट। पहला है अथेस्टिक, डिसबिलीव इन गॉड यानी भगवान पर विश्वास ना करने वाला, दूसरा है एग्नोस्टिज्म, स्केप्टिज्म अबाउट गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न करने वाला, एनार्चिस्ट वन हु इज आउट ऑफ द डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, वैसा इंसान जो किसी भी गवर्नमेंट के रूल और ऑर्डर को तोड़ देता हो या अराजकतावादी, अराजकता फैलाता हो। ऑरिस्ट स्पेशलिस्ट विथ रिगार्ड टू द ईयर, जो श्रवणविद हो उसको बोलते हैं ऑरिस्ट। तो आज तो चलिए अभी तक तो 5 वर्ड्स का हम लोगों ने कलेक्शंस कर लिया है। अब हमारा छठा वर्ड क्या है ये हमें देखना है। तो हमें अपना छठा वर्ड देखना है कि क्या है। देखिए बिब्लियोफैगिस्टिक, बिब्लियोफैगिस्टिक, इसका सिनोनिमिक वर्ड होता है वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, जो किताबी कीड़ा होते हैं, जो किताब में प्रेम रखते हैं, जो जिनको बुक पढ़ना अच्छा लगता हो, उसको बोलते हैं बिब्लियोफैगिस्ट। यानी इसका हिंदी हो सकता है पुस्तक प्रेमी, पुस्तक प्रेमी, इसका हिंदी हम लोग लिख सकते हैं पुस्तक प्रेमी, या और क्या हो सकता है किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ा। अभी हमने आपको बताया था जो किताबी कीड़ा होता है, यानी पुस्तक प्रेमी या किताबी कीड़ा, जिसको बोलते हैं बिब्लियोफैगिस्ट, वन हु इज इंटरेस्टेड इन द रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, जिसको किसी और चीज से मतलब ना हो, जिसको किताब पढ़ने में मजा आता हो, जो किताबी कीड़ा हो, उसको हम लोग बोलते हैं बिब्लियोफैगिस्ट। अब छठवां वर्ड हमारा है कोलोक्यूवालिस्ट, कोलोक्यूवालिज्म, इसका सिनोनिमिक वर्ड होता है इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरी डे कन्वर्सेशन, कोलोक्यूवालिज्म, कोलोक्यूवालिज्म इसको बोलते हैं। इसका हिंदी होता है कि जो बोलचाल की शैली होती है, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, प्रत्येक दिन जो कन्वर्सेशन में जिस तरीके से हम बात करते हैं, जिस शैली से हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं कोलोक्यूवालिज्म। तो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, बात बोलचाल की शैली होगा इसका हिंदी
बोल चाल की शैली। कोलोक्युलिज्म, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, बोलचाल की शैली। नेक्स्ट है क्रूसीवर बेलिस्ट। क्रूसीवर बेलिस्ट यानी अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स। पजल्स मींस पहेली होता है, आपको पता है, और जो पहेली को बुझाते हैं, जो पहेली को बताते हैं, उसको बोलते हैं क्रूसीवर बेलिस्ट। यानी पहेली के जो निर्माता होते हैं, पहेली के जो निर्माता होते हैं, पहेली निर्माता, उसको बोलते हैं क्रूसीवर बेलिस्ट। क्रूसीवर बेलिस्ट अ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स, यानी क्रूसीवर बेलिस्ट अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स, यानी पहेली के जो निर्माता है, जो पहेली निर्माता है। नौवां वर्ड हमारा है डाइज्म, DEISM, डाइज्म। इसका मतलब हो गया बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड दैट इज बेस्ड मोर ऑन फैथ देन नॉन रिलीजियस टीचिंग। मतलब जो देवत्व में विश्वास किया जाता है, जो देवत्व में विश्वास करते हैं, उसको बोलते हैं डाइज्म। देवत्व में विश्वास, देवत्व में विश्वास करने वाला, डाइज्म। देवत्व में विश्वास, जो देवत्व में विश्वास करते हैं, उसको बोलते हैं डाइज्म। और तो अभी डाइज्म का मतलब हुआ बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड दैट इज बेस्ड मोर ऑन अ फैथ देन नॉन रिलीजियस टीचिंग। यानी देवत्व में जो विश्वास रखते हैं, उसको बोलते हैं डाइज्म। और लास्ट वाला है एगोटिज्म। एगोटिज्म होता है प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ, जिसको अभिमान हो जाता है, जो अभिमान होते हैं, अभिमानी होते हैं, या जो खुद की बड़ाई करते हैं, उसको बोलते हैं ईगोटिज्म। नहीं बोलते हम लोग कि अरे आपको ईगो हो गया है, आपके अंदर ईगो आ गया है, मतलब आप खुद की बड़ाई खुद से करते हो। तो ईगो में हमने टिज्म जोड़ दिया, बन गया ईगोटिज्म। प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ, यानी अभिमान, अभिमान या खुद की बड़ाई, खुद की बड़ाई, अभिमान या खुद की बड़ाई, ईगोटिज्म। तो ये हमारा 5 वर्ड और तैयार हो गया। बिब्लियोफैगिस्ट, कोलोक्युलिज्म, क्रूसीवर बेलिस्ट, डाइज्म, ईगोटिज्म। मतलब पहला का हो गया पुस्तक प्रेमी या किताबी कीड़ा, दूसरा इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, बोलचाल की शैली, तीसरा अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स, पहेली निर्माता, चौथा बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड दैट इज बेस्ड मोर ऑन फैथ देन नॉन रिलीजियस टीचिंग, यानी देवत्व में विश्वास रखने वाला, एंड प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ, यानी अभिमानी या खुद की जो बड़ाई करते हैं। तो ये आज हमारा 10 वर्ड्स हुआ सफिक्स का इस्ट और इस्म को लेके। और आप ऐसे वर्ड्स को अपने कन्वर्सेशन में यूज कीजिएगा, तो आगे जो भी बात करने वाले हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से वो बात करेंगे। तो उनको ये समझ में आया कि आप कहां से याद किए हो, इतना अच्छा अच्छा वर्ड कहां से आप तैयार किए हो। तो आपको ऐसे और वर्ड्स देखने हैं या याद करने हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन्स को जरूर दबाएं, ताकि आप जितने भी वीडियोस आ रहे हैं हमारे, वो आपके YouTube के नोटिफिकेशन पे जरूर से जरूर चला जाए और आप जरूर से जरूर उस वीडियोस को देख के कुछ सीख पाए। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड दबाइए बेल के आइकन को, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए जरूर जब आपको अच्छा लगे। तो तब तक के लिए मैं चलता हूं, धन्यवाद, जय श्री राम।